सुबह का प्रणाम, सुबह का अभिनंदन। जय श्री राम। आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन हम अपने सारे भाइयों को, सारे मित्रों को, सारे बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। गुरुवार का दिन इसलिए है कि आप के सामने जो माँ बाप हैं वो गुरु हैं, जो बड़े हैं वो गुरु हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात है कि इससे बड़ा गुरु कौन है? आप स्वतः हैं। अपने को नियंत्रण में रखने के लिए आप गुरु स्वतः हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और हमारा ग्रह में जो कहता भी है कि अगर जिस ग्रह नक्षत्र उनसे परेशान होती है तो वो गुरुवार के दिन जल दे पाए, क्योंकि वो अपने को नियंत्रण रख सकता है। मैं अपने कार्य के वादे के अनुसार मैं अपना कार्यक्रम लगभग फिनिश कर चुका हूँ और वो आपको चेहरे पर दिखती होगी और दिखा समझ में आता हूँ, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, मैं वही दिखाता हूँ, वही लिखता हूँ, वही करता हूँ जो मैं सबों के सामने सार्वजनिक रूप से रख सकता हूँ। पार्क में मैं पुनः एंट्री ले रहा हूँ और गर्मी काफ़ी है, बहुत सही में बहुत ज़्यादा गर्मी है। ह्यूमिडिटी लो। मेरी टीम पिंकी जी घुस रही, प्रवेश कर रही और हमारी टीम अपने दूसरे मेडिटेशन में लग चुकी है। और ये दिखा होगा रोज़ सुबह हम लोग अपने कमिटमेंट के अनुसार, अभी कमिटमेंट किसके साथ है? खुद के साथ है। यहाँ पर कोई किसी को डांटता नहीं है, कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को पनिशमेंट नहीं देता है, बट आपको स्वतः के लिए पनिशमेंट होता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा स्व समीक्षा की ज़रूरत है। दूसरे की समीक्षा करके अपने को परेशानी लेने से क्या फ़ायदा है? मैथ आपको नहीं आ रहा है, दूसरे को समझाने बैठे हुए। जीवन जीने का तरीका आपको नहीं आ रहा है, दूसरे को समझाने। अरे अपने तरीक़ा से जीवन को जीने की कोशिश करना है। महिलाओं की टीम, दूसरी टीम एक्सरसाइज में लगी हुई है, आप देख और आप भी कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो संभवतः, कोशिश मन से करना होता है, हमेशा दिमाग से करना होता है। नियंत्रण भी मन और दिमाग से ही होता है। कल किसी बच्चे ने, कोई बच्चा कल बहुत परेशान था, किसी ने उसको गाली दे दी थी या कुछ बोल दिया था, सुना नहीं था, लेकिन किसी ने बोला होगा। मैं सुबह ही कल बोला था कि आपके बारे में अगर कोई बोलता है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो आपको प्यार करता है। दूसरी बात है कि उसके पास बहुत समय है कि आपको वो बोल के अपने रूटीन के साथ, अपने सोच के साथ डाइवर्ट करता है। इसका मतलब वो जीत गया ना। अगर किसी ने आपको गाली दे दिया और आप उसमें उलझ गए तब तो वो जीता, आप हार गए। अपने विचारधाराओं में, अपनी विचारधारा, आपकी जीवन शैली एकदम अलग है ना। और उस हमें भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या मैं वहाँ रुक के उसे लड़ाई करूँ या उसके बारे में मैं सोचूं? अपने को मैं बार बार बोलता हूँ, इतना व्यस्त रखो ना कि इतना व्यस्त रखें कि कोई क्या बोलता है उसमें दिमाग ही नहीं लगाना होता। अरे उसका काम ही तो है बोलना। हर काम आप ही कैसे कर सकते हैं? आप काम करें, आप आगे बढ़ें। समीक्षा करने वाला समीक्षा करता रहेगा। अब उस समीक्षा के कारण आप परेशान हो रहे हैं तो बहुत आश्चर्य की बात हो जाती है कि आप दिन भर डिस्टर्ब हो गए, काम नहीं हो पा रहा है और ऐसा हो रहा है, तो हम पागल हो जाएंगे। इसी से मैं बहुत सारा बात बोलता हूँ कि इसी से आर्थिक समृद्धि से आप मानसिक समृद्धि नहीं ला सकते हैं, लेकिन मानसिक समृद्धि से आर्थिक समृद्धि आ सकती है। क्योंकि अभी के समय में बहुत लोगों को लगता है कि बहुत पैसे की ज़रूरत है जीने के लिए। मैं तो देख लिया, मैं अपने जीवन के सारे उठापटक को मैंने देखा है। बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं होती है देने के लिए। बहुत अच्छे से जीने के लिए बहुत विवेक की ज़रूरत होती है, और उस विवेक को अपने अंदर लाने के लिए आपको स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। मेरे पाठक सर अभी नॉल भी चले गए। हाँ, स्व विवेक की ज़रूरत होती है। और तो क्योंकि अब अगर हम कहीं उलझ जाते हैं किसी को बहुत कुछ जवाब देने में, तो हमारी अपनी सोच जो है, अपनी सोच वहाँ उलझ के समाप्त हो जाती है।
अपने विचारों को मजबूत रखें, विचारधाराओं पर मत जाए, क्योंकि धारा तो बह जाता है और विचार स्थित रहता है। तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो। कोई अगर कुछ बोलता है, कोई कुछ वो इसलिए बोलता है कि वो आपसे जो जलता है, ये भी तो हो सकता है कि आपकी खुशहाली से उसको जलन है इसलिए वो बोल रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो आप जब प्रकाशित होंगे तो कीड़े तो जलेंगे। हाँ चलिए, यहाँ पर हमारा टीम प्रेयर के मूड में आ गया और आदेश हुआ कि मैं इन लोगों को आप लोगों के सामने रखा। ओम का उच्चारण करेंगे। हाँ अरविंद भैया, ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। मेडिटेशन है, कंसंट्रेशन है, इसको करना चाहिए। घर पे भी बैठ के कर सकते हैं। और तो घर में करने से क्या होता है कि आप कभी भी इधर उधर नहीं भटकेंगे तो ये आपको मानसिक मजबूती देता है और मानसिक मजबूती आपको रोकता है। दिख रहा है, आवाज सुनाई दे रही। जितना लंबा हो सके उतना खींच, जितना लंबा। आवाज में थोड़ी सी बोल्डनेस आनी चाहिए। हाँ, एक बार और। गायत्री मंत्र का जाप हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गजब चेहरे पे चमक आती है। वज्रासन में बैठिए। आज शुरुआत हो रहा है वज्रासन मोड। वज्रासन कराएंगे पंडित सिराज वाजपेयी साहब का। रोज इसी तरह चेहरा मुट्ठी बांधेंगे। एक चेहरा ऊपर जाता है। सूर्य भगवान की तरफ देखिए, पेट दबाइए, फिर हाँ चेहरा ऊपर, हाँ नीचे नहीं, चेहरा ऊपर। तीन। आइए पिंकी जी, आप आइए, आप ये ले लीजिए मैट। हाथ पंज पंज, हाँ 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 हाथ रखेंगे, दोनों हाथ तलहत्ती रखेंगे उस पर। हाँ दो सांस छोड़ के, सांस छोड़ के अंदर आइए। इसे थायराइड, गैस का प्रॉब्लम समाप्त होता है हमेशा। सांस को बाहर निकालेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, फिर करेंगे वज्रासन मोड में बैठेंगे। जैसे आपने देखा होगा लोग नमाज जैसे पढ़ते हैं, वो भी एक आसन ही है, नमाज पढ़ना। ये साष्टासन बोलते हैं इसको। साष्टांग दंडवत जो हम लोग करते हैं, पहले क्या करते थे और आज भी देखते होंगे, मोदी जी राम मंदिर में जाते हैं तो उसी तरह प्रणाम करते हुए दिखते हैं। साष्टांगासन बोलते हैं। साष्टांग दंडवत करना है, बॉडी को, शरीर को पूरा नीचे तक ले जाना होता है और उठाना होता है कमर को बिना उठाए हुए। गौर करेंगे, कमर को नहीं उठाना होता है, गौर करेंगे। चंचल को नमस्कार। बहुत दिनों के बाद चंचल को दिख रहा है। पहले शायद बैंक ऑफ इंडिया में है चंचल, ब्रांच मैनेजर है। हम लोग नौकरी में थे तो चंचल हम लोग के साथ था। आज बहुत स्मार्ट बच्चा है। देख रहे हैं वापस होता है। ये सारे प्रक्रिया को सांस रोक के ही की जाती है।
क्योंकि जितना देर सांस रुकेगा उतना ही देर बॉडी में स्टीम आता है। हमेशा याद रखें, सांस ही जीवन की डोर है। जिस समय सांस रुकी उस समय जीवन की डोर टूटी। सांस रोकेंगे, आप देखेंगे इसको। जाइए, पीछे जाइए, पकड़िए उसको। हाँ, एकदम बहुत अच्छा। हाँ, देखिए, अद्भुत अद्भुत चमक दिखती है योग करते समय लोगों के चेहरे पर। एक बार और करेंगे। 2 सब अनुशासित होकर करते हैं। किसी को यहाँ पर किसी को डर नहीं है। कौन किसी का सैलरी नहीं करता है, किसी को पनिशमेंट नहीं मिलता है, किसी को कुछ नहीं होता। बट सबों में है कि हमें पहुंचना है समय से। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के प्रति स्नेह है, एक दूसरे के प्रति प्यार है। यही है योग। बोलता है दंडासन। हाँ, अब दंडासन करा रहे हैं पंडित सर। बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छी जानकारी है पंडित सर के पास। एक एक आसन के बारे में एक ये दंडासन। फिर एक फ़ोन आ गया था, बहुत ज़रूरी फ़ोन था। हमारे मित्र लोग का फ़ोन आ जाता है, तो क्योंकि सबों के साथ हम लोग का पारिवारिक संबंध है, और पारिवारिक संबंध तो हर आदमी को निभाना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर कभी भी किसी के टिप्पणी से परेशान नहीं हुई। हाँ, उस टिप्पणी के बारे में मैं पहले अपने खुद समीक्षा कीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। खत्म। पहले मैं बोला कि पहले आप स्व समीक्षा कर लेंगे अपने आप से कि मैं जो कर रहा हूँ वो 25 आदमी 50 आदमी के सामने मैं रख दूँ तो 50 में 40 तो आपके साथ होगा ही। गलत के साथ कोई जा ही नहीं सकता है ना। ये बात हमेशा दिमाग में रखें। गलत के साथ कोई लंबा टाइम तक नहीं जा सकता। चलिए देखते रहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीक़ा से लोग करता है, बहुत अनुशासित। ताली बजा लीजिए पंडित सर, ताली। जो जहाँ है वहीं बजाना शुरू कर देते हैं। आप भी वहीं बजाना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि यहाँ आना जरूरी। देख रहे हैं, वहाँ ग्रुप में खड़ा नहीं होने की जरूरत है। आवाज़ सुनाई देती है ताली की और ताली बजनी शुरू हो जाती है। इसलिए ताली देख रहे हैं, जो जहाँ है वहीं से बजा रहा है। प्रकाश फैलाने के लिए सूर्य को नीचे थोड़े आना पड़ता है। जहाँ है वहीं से प्रकाशित करता है अपने विचारों को। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, जिसको नहीं अच्छा लगता है वो सोया हुआ रहता है अभी तक। जिसको लगता है वो 5 बजे सुबह सूर्य चला आता है। सूर्य की किरण को, सुबह की किरण को देखने के लिए इतने लोग तो आते हैं। देखिए स्पीड देखो, क्या एनर्जी है लोगों की, गजब स्फूर्ति। देख रहे हैं, जो जहाँ है वहीं कर रहा है। देखिए हार्ट का ब्लॉकेज खत्म हो जाता है, मानसिक टेंशन उतर जाता है। तो अगर बोल दिया कुछ परेशान है, आप खड़ा होकर रस्सी कूद लीजिए ना 1 मिनट, देखिए आपका टेंशन कैसे खत्म हो जाता है। अब उस टेंशन को अपने जला के रखें। वो तो चिंगारी लगा के चला गया, फटाका ऐसा फुटफुटाते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं फुटफुटाने की ना। आप अपने एनर्जी को बर्बाद नहीं करें। ऊर्जा, एनर्जी ऊर्जा है आपके जीवन का, और किसी के चक्कर में आप एनर्जी, अपनी ऊर्जा को छिन्न न करें। संयम से रखते हैं अपने एनर्जी को, अपने विचारों को, आपके लिए काम आएगा। देखिए सब लोग हर हर महादेव कर रहे हैं, और हमारे सनातन जी अब अभी हंसने का की बारी आ रही है, और खुश रहने की बारी है। खुश रहिए, मैं बार बार बोलता हूँ। अनिल सर प्रणाम। खुश रहने की बारी है, खुश रहिए। छोटी सी दुनिया में कितने टेंशन हैं, क्योंकि पेंशन हम लोग को मिलने वाला भी नहीं है ना। सरकारी नौकरी तो है नहीं जो हम लोग पेंशन मिलेगा। तो अपने टेंशन को जो है गया में पिंडदान कीजिए। गया नहीं जा सकते हैं तो अपने गांव में नदी का किनारा होगा, उस किनारे पर जाइए और पिंडदान कीजिए कि मुझे नाराज नहीं होना है, मुझे किसी के कहने पर कुछ बोलना, रिएक्ट नहीं करना। चलिए देखिए, हंस लीजिए,
हंसो हंसो हंस लो हंस लो हंस लो हंस लो, हंसिए पिंकी जी, कहाँ घर में झगड़ा हुआ है? कराओ, झगड़ा नहीं हुआ है ना, झगड़ा नहीं हुआ तो हंस लीजिए, हंस लीजिए। देख रहे हैं, अद्भुत नज़ारा होता है सुबह का, गजब का, गजब की ऊर्जा प्रवाहित होती है यहाँ पे, और ये सारे ऊर्जा प्रवाहित हमें जो अपना व्यक्तिगत अनुभव लगता है, पार्क तो बहुत सारे होंगे, बहुत ही है पटना में, अच्छे अच्छे पार्क होंगे। इसका सबसे बड़ा कारण हमको लगता है कि शायद ये वाजपेयी जी की प्रतिमा है, जो हम सबों को ऊर्जान्वित करती है, क्योंकि नाम भी तो अटल ही था ना, विचारों से अटल, सोच से अटल, राजनीति में भी बेदाग छवि थे। इनके बारे में कुछ मैं बार बार बोलता हूँ कि हो सकता है कि ये इस प्रतिमा की प्रताप भैया हमारे सबसे युवा, और ये स्टेट बैंक कहाँ पर ब्रांच होने जा रहे हैं आप? बिद्दुपुर में ब्रांच होने जा रहे हैं। इस पूरे ग्रुप में सबसे कमज़ोर मैं ही हूँ, लेकिन ये लोग जो इतने ट्रांसफार्मर मेरे आसपास जो लगे हुए हैं ना, ये मेरे को पावर देता रहता है। खूबसूरत तस्वीर है, और दूसरे कार्यक्रम की तैयारी में है हमारी टीम लगी थी। जिसको नहीं भी मन करता आने का वो जरूर आता है, क्योंकि यहाँ आने से इतने लोगों के बीच में, और वो भी सकारात्मक लोगों के साथ रहने के एक अलग ही अद्भुत ही ऊर्जा, अद्भुत ही छवि अपने चेहरे पे, अपने सोच पे आती है। कौन देखिए, कसम दिला रहा है, अच्छी भावना रखिए। एक लोग भी समझा रहा है, कसम दिला रहा है कि आप अच्छे भावना रखिए एक दूसरे के प्रति, और जिसके बारे में भी मन में कोई गलत विचार आता है तो उसको ख़त्म कर दीजिए, तब आप स्वस्थ होंगे, और आपकी स्वस्थ, आप दूसरे आपसे खुश होंगे। दूसरे खुश हो या नहीं, आप खुश हो पाएंगे। इसलिए किसी को बद्दुआ ना दें, और कोई अगर बद्दुआ देता है तो उसको लेके आप चेहरे में देखिए। इस कार्यक्रम अपना है लोग का अलग अलग काम, ये सारे ये एडिशनल है इन लोग का। इनफैक्ट हम लोगों ने इन लोगों को बताया कि आप लोग केवल योग करते हैं, और योग करने के बाद वर्कआउट जरूरी है, क्योंकि बहुत शरीर में से पसीना निकालना, ऊर्जा यूज करना। क्योंकि अगर हम लोग 5 मिनट देखें, ये हम लोग जो कर चुके हैं हम लोग अलग से, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा टफ एक्सरसाइज होता है थोड़ा, क्योंकि एक दूसरे से देख के हम लोग कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं। यहाँ किसी तरह की कोई और अच्छे विचारों को अंदर में लाने के लिए बहुत परेशानी होती है, और लोग आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे। लोग मतलब कि आपके अंदर में बैठी हुई विचारधारा जो है आपको ही परेशान करेगी। कोई आके मेरे को बोल दिया कि फलाने ने गाली दिया, अरे दे दिया, ठीक है, वो उसका अपना व्यक्तिगत विचार है भाई, वो गाली उसकी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। देखिए, ओंकार की जाप हो रही है, हर महिलाएं करती हैं। माहौल कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जीवन में, देख रहे हैं, एक अलग शक्ति दिखती है। माहौल कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी शक्ति में, जीवन में। महादेव हो रहा है, इसलिए कभी भी किसी के कहने और किसी की प्रतिक्रिया से आपने अपने सोच को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने विचारों को कभी भी उससे छिन्न नहीं करना है। जब दिया जलेगा तो कीड़े मकोड़े आएंगे ही, और आके दिया की प्रकाश को कम, आप छठ में देखते होंगे दिया जलता होगा तो उसमें क्या होता है, कीड़े मकोड़े आए, लेकिन जो जलता है वो जलता ही रहता है ना। अब जो जलता है फिर लोग उसी को लकड़ी से ऊपर उठाते हैं और फिर उसको ऊपर नीचे करके उसको ठीक कर देते हैं, और जो बुझ जाता है उसको लोग छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी सोच के साथ, अपने विचारों के साथ कभी भी समझौता नहीं करना है।
फलाने ये बोल दिया तो ठीक है ना भाई, क्या दिक्कत है, बोल दिया, वो तुम प्यारे हो, तुम आप प्यारे हैं इसलिए बोला। देखिए एक एक एक्सरसाइज यहाँ पर सब लोग और बहुत अनुशासित रूप से करती हैं महिलाएं, और पंडित सर कराते भी हैं सबों को सब अच्छा से, और सब उन्हें आदर भी देता है। हम कुछ लोगों को देखते हैं कि आदर देने के कारण अलग व्यंग्यात्मक आदर होता है, लेकिन यहाँ व्यंग्यात्मक नहीं है, यहाँ स्नेहात्मक है और आदर है, सही में आदर है सबों के प्रति, सही में स्नेह है सबों के प्रति। हाथ में जिसका दर्द हो, कंधे में जिसका दर्द हो, उसका कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। और ये हाथ को खड़ा होकर आप एक बार घुमा के देखिए ना, नहीं घूमेगा। अगर आप में आदत नहीं होगी तो नहीं घूमेगा, लेकिन अगर 10 दिन घुमा लिए आप तो आपका हाथ का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। कोई चांसी, कोई मेडिकल, कोई मेडिसिन के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। पीछे तक हाथ आएगा, एकदम पीछे तक आएगा। हाँ, अभी कुछ कुछ लोग अपना करता रहता है। बॉडी सीधा रहेगा पिंकी जी, पूरा बॉडी हिला, ऊपर वाला पोर्शन नहीं हिलेगा। हाँ, गुड। कोई भी योग एक्सरसाइज आपके उम्र के लिए बाधित नहीं है। जिस समय मर्जी करे उस समय शुरू कर सकते हैं। बैठ के जो बात बनाते हैं हम लोग सुबह सुबह, किसी के बारे में लंदपन बात करते हैं, उस समय ही कर सकते हैं। पीछे तक आएगा। हाँ, सब लोग जा रहे हैं, एक टीम जा रही है। बहुत अच्छा माहौल होता है वहाँ भी। कोई शुरू करता, नमस्ते, शुरू करें, जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ पर शुरू करें। अकेले करें, जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। नहीं करें अपने लिए, शरीर आपका है। आप जब तक स्वस्थ हैं तभी आपके यहाँ कोई चाय पीने भी आ रहा है, एक बात याद रखिएगा। आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्रॉस में जाता है, हाँ गौर करेंगे, क्रॉस जा रहा है, ये सारे मोड में क्रॉस। हाथ का दर्द एकदम खत्म हो जाएगा, सर्वाइकल एकदम खत्म हो जाता है। देखिए, जो भी करे मन से करे। सर झुकेगा अरविंद भैया, सर नीचे आएगा। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। लाइव रहते हैं हम लोग। नाम बताइएगा तब हम देखेंगे, लाइव करेंगे। आप अपना नंबर एक बार मेरे को शेयर कर देते हैं, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। नंबर याद रहेगा। अभी अपना मोबाइल ले तो, अपना मोबाइल ले तो। पकड़ो, हाँ, एक बार पकड़ो। ठीक हो रहा है। हमको दिखाना मोबाइल नहीं ना, खाली नंबर चाहिए मेरे को। हम अपना मोबाइल नहीं ना खाली।
रुक सकता है। नहीं सॉरी 650 934023 650 मैं आपको मेरा तो हो गया। मेरा भी तो आप लोग उधर पीछे से भी उधर भी लेते हैं। हाँ हाँ ठीक। जिसको पसंद है देखिए कर लेंगे। जिसको पसंद है वो आके लेकर नंबर जाता है। हमने देखा, इसलिए आप किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद करिए। देखिए लोग आपसे स्वतः जुड़ते हैं। ये लोग देखे हैं आप लोग किस दूसरे बिरादरी के हैं लोग, लेकिन यहाँ कोई बिरादरी कुछ नहीं चलता है। यहाँ पर सारे अपने हैं। जो योग करने आ रहा है, जो एक्सरसाइज करने आ रहा है, उसकी बिरादरी अलग हो जाती है। जैसे पैसे वाले की बिरादरी अलग होती है, चोर की बिरादरी अलग होती है, योग करने वाले की भी बिरादरी अलग होती है। यहाँ पर कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। इसलिए आप लोग भी वहाँ पर अपने नियमों के साथ शुरू करें, कोशिश करें कि करना है कुछ करें और करते रहें। मैं अब विदा लेता हूँ। मैं अब कुछ और भी करना है और अपना इसी से वक्त 10 मिनट इधर उधर होना स्वाभाविक प्रक्रिया। आऊँगा ज़रूर, करूँगा ज़रूर, बताऊँगा ज़रूर। जिसे जुड़ना है वो आ सकते हैं, जिसे नहीं जुड़ना है वो खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा व्यस्त रहें। बहुतों के बारे में बहुत कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि अपनी उलझन बहुत ज़्यादा है। दूसरे के बारे में सोचेंगे तो हम लोग खुद परेशान हो जाएंगे। छोटी सी गलती भी अपने जीवन में नहीं होनी चाहिए, और छोटी सी गलती और छोटी सी भी भूल आपकी अपनी जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए कल मिलते हैं, विदा लेते हैं आपसे बहुत।